रात के अंधेरे कैनवास के खिलाफ एक विचित्र चाय की दुकान गर्माहट से चमकती है। अंदर रमेश और सुरेश चुपचाप अपनी चाय पीते हैं, विचारों में खोए हुए। झिंगुरों की कोमल ध्वनियां हवा में भर जाती हैं। एक शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि केतली से भाप उठती है। उसकी सीटी एक आरामदायक धुन है। रात गहरी होती है। चाय की दुकान को अपनी शांत गोद में लपेट लेती है। रात चाय की दुकान को घेर लेती है। जैसे ही एक पतला आदमी आता है, उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली है। वह रमेश और सुरेश के बगल में बैठता है। उसका पीला चेहरा और चमकती आंखें छिपे हुए ज्ञान का संकेत देती हैं। आदमी बिना किसी आग्रह के और डरावनी तरह से उनके बारे में व्यक्तिगत विवरण देना शुरू कर देता है। रमेश और सुरेश एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, क्योंकि उनके राज खुल जाते हैं। रात रमेश चाय की दुकान को घेर लेती है, क्योंकि वह घबराहट से छाया को देखता है। चाय की खुशबू डीजल के साथ मिल रही है। उसकी आंखें कोने कोने से घूमती हैं। डर उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। वह पूछता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। आप उन्हें कैसे जानते हैं? एक रहस्यमय आकृति छाया से आगे बढ़ती है, जो मंद प्रकाश से प्रकाशित होती है। मेरा नाम श्यामू है, वह जवाब देता है। रमेश की बढ़ती घबराहट के बीच उसकी आवाज शांत है। और मैं इस गांव में रहता था। श्यामू ने अपनी बात पूरी की। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक थी। सूर्य की कोमल गोद में रमेश और सुरेश शांत गांव में आते हैं। उनका आगमन बदलाव का वादा करता है। वे श्यामलाल की खबर लेकर आते हैं। उसकी कहानी साझा करने के लिए तैयार हैं। इकट्ठे हुए ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। रमेश के बोलते समय उनके चेहरे उत्सुकता से भर जाते हैं। भी से एक गंभीर कोरस उठता है। ग्रामीण घोषणा करते हैं। श्यामलाल की मृत्यु 1 साल पहले हुई थी। रमेश और सुरेश उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। उनका मिशन अचानक रहस्य में घिर जाता है। गांव शांत खड़ा है, अपनी प्राचीन पेड़ों की जड़ों जितना गहरा रहस्य रखता है। रात की धुंधली रोशनी में रमेश और सुरेश एक अजनबी के साथ चाय पीते हैं। अनजान की ब्रह्मांडीय आतंक जल्द ही सामने आने वाला है। एक उभरता हुआ डर उनकी आंखों में रेंगता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनका साथी इस दुनिया का नहीं है। एक खाली चाय का प्याला अपने आप भरने लगता है। तरल एक अप्राकृतिक अजीब चमक के साथ घूमता है। रमेश और सुरेश पर आतंक हावी हो जाता है। उनके चेहरे डर से भर जाते हैं। उसी समय वे बेहोश हो जाते हैं। एक ढेर में टेबल पर गिर जाते हैं। एक अलौकिक रहस्योद्घाटन के शिकार।